लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तुमने लिमिट का पहला एक्सरसाइज में सब लोग किया हो। लिमिट एग्जिस्ट्स कब होता है? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है और तभी हम लोग लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या होगा ये 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन स्क्वायर x बाय रूट 2x। तो यहाँ से रूट 2 निकाल लो, तो ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल रहा है? रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर x बाय x। ठीक है, तो अभी रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर x को क्या लिखोगे? हाँ, तो वो प्लस साइन x हो गया माइनस साइन x होगा, वो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? क्योंकि देखो, हम लोग जब नॉर्मली कहीं पे होता है, कहीं पे रूट 16 आया है या फिर रूट 25 आया, तो हम लोग डायरेक्टली 4 5 लिख लेते हैं। बट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिया है, x का वैल्यू तो हमें नहीं पता, x पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर x टेंड्स टू 0 प्लस देन x इज पॉजिटिव, इफ x टेंड्स टू 0 माइनस देन x इज नेगेटिव। ठीक है, डिफाइन करने का देखो, लाइक मॉड जैसे डिफाइन करते हो ना कि x मॉड x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन 0। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, जब मतलब स्क्वायर रूट डिफाइन करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन पता नहीं है, सिर्फ x टेंड्स टू 0 दिया है, तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड साइन x लिखोगे, क्योंकि साइन का पता नहीं है। ठीक है, तो अभी मॉड साइन x अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे LHL मतलब क्या? तो x टेंड्स टू 0 माइनस होगा, है ना? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0, तो साइन x भी क्या होगा? माइनस होगा, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस साइन x बाय x, तो ये क्या हो जाएगा? -1। और RHL निकालने को तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा, है ना? x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाय x, तो ये क्या आ रहा है? 1। तो RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तुम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव वाले मेथड से f डैश x क्या जानते हो? f डैश x क्या होता है? f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a, है ना? ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ x बाय x माइनस 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे एक बार प्लस 2 f ऑफ 2, एक बार माइनस 2 f ऑफ 2 करूंगी। ठीक है, तो अभी देखो प्लस 2 f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ 2 की, तो फिर ये दोनों को एक साथ रखो, यहाँ से f ऑफ 2 कॉमन लेने से क्या आएगा? सर ये दोनों को x माइनस 2 हमें चाहिए, क्योंकि नीचे x माइनस 2 है, तो हमें इस फॉर्म में लाना है कैसे भी करके, क्योंकि हमें क्या दिया है यहाँ पे? f डैश x का वैल्यू दिया है ना। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों से कॉमन लो f ऑफ 2, तो क्या मिलेगा? x माइनस 2। ठीक है, और ये दोनों से क्या कॉमन लोगे? 2, है ना? प्लस 2 या फिर माइनस 2 कॉमन लो, माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या बच रहा है? f ऑफ x माइनस f ऑफ 2। ये समझेंगे ये सब? समझ में है ना? बाय x माइनस 2। ठीक है, अभी स्प्लिट कर दो न्यूमरेटर को, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 f of 2 into x minus 2 by x minus 2 minus 2 f of x minus f of 2 by x minus 2। ये समझ आया ना सबको? स्प्लिट कर दिया बस न्यूमरेटर को, तभी क्या होगा? ये x minus 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, f of 2 का वैल्यू तो है हमारे पास, दिया है क्वेश्चन में, 4 दिया है, तो पुट कर लो। पुट करके क्या करोगे? उसको लिमिट के बाहर ले जाओगे। ठीक है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या है यहाँ पे? माइनस 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाय x माइनस 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाय x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं?
एफ डैश एक्स इस फॉर्म में है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 को बाहर ले आओ लिमिट के, -2 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2, ये होल मल्टीप्लाइड था 2 के साथ, ठीक है ना, बाय एक्स माइनस 2। तो 4 -2 इंटू ये हो गया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया है ना 4, तो 4 -2 इंटू 4, 4 माइनस 8 -4, ठीक है। टू अल्फा 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इसका हम लोग को दोनों रूट्स दिए हैं, तो हम लोग इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। दोनों रूट्स दिए हैं, तो इन प्लेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 बाय एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को साइन है यहाँ पे, साइन है मतलब हम लोग को एक ही प्रॉपर्टी पता है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा है, और यहाँ पर भी वही है ना एक्स माइनस अल्फा टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2 है, तो हम लोग को नीचे भी क्या चाहिए एग्जैक्ट सेम चीज चाहिए ताकि वो 1 हो सके, ठीक है। तो नीचे क्या लाएंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या इंटू भी वही करेंगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या होगा ये चीज 1 हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय थीटा, साइन स्क्वायर इधर भी इसका स्क्वायर है, तो ये चीज पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, ये क्या है एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे यहाँ पे क्या है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो, समझ रहे हो ना, कुछ डाउट है किसी को नहीं, ठीक है। तो अभी x क्या है अल्फा, तो x की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो क्या होगा x की जगह अल्फा पुट करो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है ऑप्शन में वो 2 छूट गया, 2 छूट कहाँ पे ऊपर सेकंड लाइन अच्छा। साइन स्क्वायर, अच्छा ठीक है, और भी कुछ छूटा है आई गेस x 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की, हाँ ठीक है। तो अच्छा ऑप्शन में है ना इंटू 2, तो ये क्या है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बाय 2, हाँ है ना ऑप्शन में, ठीक है ठीक अभी फैन नहीं चल रहा ना तो विस्पर भी सुनाई देता है। cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x को क्या लिखोगे
3 प्लस कॉस 4x, सॉरी 3 प्लस कॉस x बाय x tan 4x। ठीक है, तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x उसको 1 करने के लिए क्या चाहिए, नीचे x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर चाहिए, तो इधर x स्क्वायर एक x है तो सिर्फ एक x डिवाइड करो और एक मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 होने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस कॉस x इंटू क्या है x बाय tan 4x। ये भी तुम लोग को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा भी 1 होता है ना। तो यहाँ पे tan 4x है तो एक 4 इंटू कर दो, एक डिवाइड कर दो, तो ये चीज भी 1 हो जाएगा, है ना, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ बस फिर क्या है, बस पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस कॉस x बाय 4, और तो 0 बाय 0 के फॉर्म में नहीं है, अभी 0 पुट कर दो x की जगह, तो 3 प्लस कॉस 0 बाय 4, कॉस 0 1 होता है तो 3 प्लस 1 बाय 4, 4 बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा 1 बोले थे ना कोई, अच्छा ऑप्शन तो फिर गलत दिया है, आंसर 1 बाय 2 ही होगा। क्या हो गया, बोला था क्या वो, हाँ हाँ, तो 4 ऑप्शन से एक तो हो गए, वो 2 नहीं हो। का समेशन क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर ये पुट करो n टू द पावर 5 बाय 5 प्लस n टू द पावर 4 बाय 2 प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n बाय 30 बाय क्या है n टू द पावर 5। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ n जो भी है उसको एवरी टर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एवरी टर्म में क्या डिवाइड करेंगे, n टू द पावर 5, क्योंकि 5 हाईएस्ट पावर है, तो एवरी टर्म में n टू द पावर 5 डिवाइड करने से क्या मिलेगा, यहाँ 1 बाय 5, यहाँ 1 बाय 2n, यहाँ पे 1 बाय 3n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 बाय 30 n टू द पावर 4 बाय विच n टू द पावर 5 बाय n टू द पावर 5, तो 1। ठीक है, एवरी टर्म में n टू द पावर 5 डिवाइड कर लिए। ठीक है, तो अभी पुट कर दो n की जगह इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या है 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 2n, तो ये क्या हो जाएगा 0, बाकी सब 0 हो जाएगा ना, हर जगह नीचे n है, तो एवरीथिंग बाय इंफिनिटी, एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज 0, तो आंसर 1 बाय 5। ठीक है, क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखना बाय x स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x, है ना, लिख सकते हैं पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, तो अभी थीटा क्या है, पाई साइन स्क्वायर x है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x, है ना, साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन पाई साइन स्क्वायर x हो गया ये बाय x स्क्वायर। ठीक है, साइन ऑफ दिस है, तो इसको 1 करने के लिए हमें नीचे क्या चाहिए होगा, पाई साइन स्क्वायर x, तो एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनटू पाई साइन स्क्वायर x, एक बार डिवाइड किया तो एक बार इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज 1 हो जाएगा, है ना, ये वाला टोटल 1 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, अभी साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ पाई। ठीक है, समझ आया ना, मतलब जब भी कोई लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म
फॉर्म में, मतलब 0/0 के फॉर्म में है। लाइक यहाँ पे क्या है log 3 माइनस log 3 बाय 0। अगर x को 0 पुट करो तो किस फॉर्म में आ रहा है 0/0। तो जब भी ऐसा कोई 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन और वो मतलब f(x) बाय g(x) के फॉर्म में हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी लिमिट को एक्सप्रेस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से। हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और तब तक करते रहेंगे जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए, तब तक हम लोग करते रहेंगे डेरिवेटिव ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले चेक करना इंडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे है, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करेंगे तो क्या आएगा, बाकी लिमिट जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो log 3 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा 1/x + 3, है ना। 1 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x ना, हाँ। तो 1/3 + x, ये क्या है log 3 - x, तो डेरिवेटिव क्या होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो x का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इनटू क्या करेंगे एक बार -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। एक बार कर लिए, एक बार अप्लाई किए, अभी क्या करोगे, फिर से चेक करोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म में है कि नहीं। तो अभी तो नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो जो भी वैल्यू है वो पुट कर देना डायरेक्टली। तो अभी क्या आ जाएगा, x को 0 पुट करोगे तो 1/3 + 0 माइनस माइनस प्लस 1/3 - 0, तो 1/3 + 1/3 2/3, ठीक है। ये तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिल रहा है हमें 1/2 नहीं, सिर्फ हाँ 1/√f(x) into f'(x) बाय 1/√x ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये √f(x) हमारा क्या होगा, x यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा 1/√f(1) into f'(1) बाय 1 यहाँ पर भी 1, x की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। तो फिर लिमिट हटा दो, दिया है सबका वैल्यू, क्योंकि f(1) is 1, f'(1) is 2 by 1, हाँ into आंसर आ रहा है 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec² t है, ठीक है। sec² t किसका डेरिवेटिव है, tan t का डेरिवेटिव sec² t होता है ना। तो sec² t का इंटीग्रेशन क्या होगा tan t, है ना। tan t का डेरिवेटिव sec² t है, तो sec² t का इंटीग्रेशन है तो क्या होगा tan t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ sec² t हो गया tan t, लेकिन हमें लिमिट्स भी दिया है यहाँ पे, है ना। 0 to x² दिया है, तो उसको भी मेंशन करेंगे 0 to x² डिवाइडेड बाय क्या है x sin x। तो फिर लिमिट्स पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² to 0 है, तो ये क्या हो जाएगा tan x² माइनस tan 0 बाय x sin x। तो क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 0 क्या होता है 0, तो tan x² बाय x sin x, ठीक है। तो यहाँ पे x² है, tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो tan x² है, नीचे भी क्या चाहिए होगा x² चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देता है और एक x मल्टीप्लाई कर देता है ना। तो ये tan x² बाय x², ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये sin x बाय x भी क्या हो जाएगा 1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1, h, ठीक है। तो और x हमें क्या पता है x is π/2, तो h क्या हो जाएगा 0, तो h टेंड्स टू 0। अभी सब लिमिट को पूरा h के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस tan x/2 है, x की जगह क्या लिखेंगे π/2 प्लस h, ठीक है। तो 1 माइनस tan π/2 प्लस h x/2 है, तो π/2 प्लस h/2, 1 माइनस साइन x, तो 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/2 प्लस h/2, फिर क्या π-2x होल क्यूब, तो π-2x यानी कि 2 इंटू π/2 प्लस h होल क्यूब, ठीक है। ये समझ आया सबको। तो
तो फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन पाई बाई 4 प्लस एच बाई 2, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस एच बाई 2, वहां पे क्या है 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस एच, ठीक है, कॉस एच हो गया, नीचे ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस टेन पाई बाई 4 प्लस एच बाई 2, और ये लास्ट इनटू ये क्या है पाई माइनस ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस 2h हो जाएगा, है ना, पाई माइनस तो पाई माइनस पाई कट जाएगा, सिर्फ माइनस 2h का होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 8h क्यूब, ठीक है। तो अभी तुम लोग क्या करना, अभी ट्राई करो एक बार, यहाँ पर tan पाई बाई 4 प्लस एच बाई 2 है, tan a प्लस भी डाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan h बाई 2 बाय 1 माइनस tan h बाई 2, वैसे नीचे ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक जगह माइनस होगा, नहीं ठीक है, यहाँ पर भी वैसे 1 प्लस tan h बाई 2 बाय 1 माइनस tan h बाई 2, 1 माइनस cos h को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, ठीक है, हाँ करो फिर हो जाएगा, आगे कुछ नहीं, सिंपल है, बस सिंप्लीफाई करना है, माइनस tan पाई बाई 4 प्लस h बाई 2, 1 माइनस क्या होगा tan a प्लस tan b, तो 1 प्लस tan h बाई 2, tan पाई बाई 4 1 है, बाय 1 माइनस tan h बाई 2 इंटू 1 माइनस cos h, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, वैसे नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस tan h बाई 2 बाय 1 माइनस tan h बाई 2 इंटू क्या है माइनस 8h क्यूब, ठीक है। तो अभी एलसीएम ले लो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या जाएगा 1 माइनस tan h बाई 2, है ना, 1 माइनस tan h बाई 2, तो क्या हो जाएगा 1 माइन ऊपर क्या मिलेगा हमें 1 माइनस tan h बाई 2 माइनस 1 माइनस tan h बाई 2, है ना, तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस 1 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या हमारा माइनस 2 tan h बाई 2, है ना, माइनस 2 tan h बाई 2 रहेगा इंटू 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, बाय नीचे क्या होगा इधर एलसीएम क्या लेंगे 1 माइनस tan, क्वेश्चन कुछ गलत लिख रहे थे, ये 1 माइनस क्वेश्चन एक बार देखो ना, कोई जो भी लिखा ना 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस tan x बाई 2 ही करता है ना, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan h बाई 2, यहाँ पे क्या होगा tan h बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ऊपर यहाँ क्या रहेगा सिर्फ 2 1 प्लस 1 2 इंटू माइनस 8h क्यूब, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा ये 2 2 कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, और हाँ, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 tan h बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर h बाई 2 बाय क्या है माइनस 8h क्यूब, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देखो इधर h बाई tan h बाई 2 है, तो tan थीटा को 1 करने के लिए क्या नीचे भी h बाई 2 चाहिए, ठीक है, तो नीचे h बाई 2 चाहिए, तो इंटू h बाई 2, इधर भी इंटू h बाई 2, इधर क्या चाहिए साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो h बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, है ना, तो इंटू क्या होगा h बाई 2 का होल स्क्वायर, ऊपर भी इंटू h बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अभी कौन सा 1 होगा, ये 1 होगा, tan h बाई 2 बाय h बाई 2 ये पूरा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर h बाई 2 बाय h बाई 2 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 बाई 8 ये 1 बाई 4 h बाई 2 इंटू, तो ऊपर ये h बाई 2 इंटू h स्क्वायर बाई 4 बाय नीचे क्या क्या बच रहा है 8, इसको 1 बाई 4 लिखते हैं, तो ये छोड़ो h क्यूब, सिर्फ h क्यूब ना, तो ये कैंसिल हो जा रहा है h क्यूब पूरा, ठीक है, और क्या है नीचे 1 बाई